भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। और उसके अंदर जो रोग निवारण सामर्थ्य होती है, शक्ति होती है, वो उतनी ही, जितना ज्यादा नैनो हुआ उतनी ही वो बढ़ती गई, प्रकट अवस्था में आ गई। और कितनी मात्रा में हमें देते हैं? 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम देते हैं। उसकी भी 60 पुड़िया बना करके महीने भर लेने के लिए कहते हैं। जब मुठिया भर के दवाइयां खाने पर जो रोग ठीक नहीं होता है, चुटकी भर ये शहद के साथ दवाई चटा देते और मरणासन व्यक्ति खड़े हो जाते हैं। क्यों? नैनो टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में हम प्रयोग कर रहे हैं। और आज तो पूरी दुनिया, मेडिकल साइंस से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक जगत से लेकर के कंस्ट्रक्शन से लेकर के हर सेक्टर में हम नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर जा रहे हैं। क्यों? सस्ता, सरल, ट्रांसपोर्ट में हल्का, मजबूत, परिणाम कई गुना देने वाला। जो पदार्थ जितना ज्यादा नैनो होता है उतना ही ज्यादा वो शक्तिशाली बनता है। धरती पर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उसमें सबसे सूक्ष्मतम द्रव्य कौन सा होता है? अग्नि। क्या होता है? धरती का सबसे सूक्ष्मतम द्रव्य। 3 रूपों में पदार्थ पाए जाते हैं ना, ठोस, द्रव और गैस। हमारे पास चुन्ना मिट्टी का ठोस पत्थर है और उस पत्थर के अंदर और कोई ठोस द्रव्य डालना चाहूं तो क्या मैं डाल सकता हूं? कोई जगह ही नहीं है। उसके अंदर द्रव पदार्थ डालना चाहे तो पानी कितना भी बहा दो जाएगा, उसके अंदर ऊपर से बह जाएगा। गैस, वायु डालना चाहे तो कितना भी प्रेशर दो, क्या वायु उसके अंदर जाएगी? उसके अंदर कोई जगह नहीं है। ठोस, द्रव या गैस, 3 में से एक भी पदार्थ उस पत्थर के अंदर प्रवेश। लेकिन उसको आप अग्नि के ऊपर रख दो, अग्नि इतनी सूक्ष्म होती है कि उसके अंदर नहीं, उसके अणु परमाणु के अंदर तक प्रवेश पा जाते हैं और लाल करके आर पार हो जाती है। इतनी सूक्ष्म होती है कि जिस पदार्थ के अंदर कोई भी द्रव्य का प्रवेश पाने की कोई संभावना नहीं है, उसके भी आर पार हो जाती है। इतनी सूक्ष्म होती है। और उस अग्नि का एक विशेष स्वभाव होता है, अंगम नयति इति अग्नि। जो भी पदार्थ अपने संपर्क में आता है उसको अपने जैसा बना लेता है। अपने जैसा मानी सूक्ष्म से सूक्ष्मतम। हमारे पास 1 किलो गाय का घी है, 1 किलो जड़ी बूटियां है, अग्नि के अंदर आहुतियां दी, कहां गया वो सारा? वो इतना सूक्ष्म हो गया, नैनो हो गया। अब हम अपनी 5 में से एक भी इंद्रिय से ग्रहण, पहले हम उस सामग्री को छू सकते थे, वेट कर सकते हैं, घी को भी देख सकते थे, वेट कर सकते, उसके साथ व्यवहार कर सकते, लेकिन एक बार अग्नि के अंदर दे दिया तो अग्नि ने अपने जैसा बना लिया। अपने जैसा मानी अत्यंत सूक्ष्म, और इतना सूक्ष्म कि अब हमारी 5 में से एक भी इंद्रिय उसको ग्रहण। और जो पदार्थ जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है वो इतना ही ज्यादा क्या होता है? शक्तिशाली। जो हम यूरेनियम देखते हैं, कंस्ट्रक्शन के काम को देखते हैं, आयुर्वेद की दवाएं देखते हैं, जो हमने उदाहरण बहुत सारे देखे, ये सारे के सारे नैनो करने के बाद भी हम उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, वेट कर सकते हैं, उसके साथ व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन ये पदार्थ तो इतना नैनो हो गया कि अब हमारी 5 में से एक भी इंद्रिय ग्रहण, ये इतना सूक्ष्म हो गया। और जो पदार्थ जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है उतना ही ज्यादा वो क्या हो जाता है? यज्ञ से निकलने वाले पार्टिकलों को हमने रुड़की IIT के साथ मिलकर के काम किया। यज्ञ से निकलने वाले पार्टिकल नैनो और नैनो स्केल पार्टिकल होते हैं। और फिर उसकी एक्टिविटी देखिए। अब पार्टिकल तो नैनो है लेकिन वो कर क्या सकते हैं? आपको जानकर के आश्चर्य होगा, वो नैनो पार्टिकल मेडिसिनल नैनो पार्टिकल होते हैं जो यज्ञ से निकलते हैं। कहने का अभिप्राय है कि यज्ञ एक विशुद्ध नैनो टेक्नोलॉजी है कि अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न द्रव्यों को अग्नि के अंदर आहूत करके
उसको गैस फॉर्म में भिन्न भिन्न कंपोनेंट्स के अंदर और नैनो पार्टिकल्स के रूप में कन्वर्ट करके भिन्न भिन्न प्रकार के अनेकों लाभ उठाने की एक सुपर नैनो टेक्नोलॉजी है ये यज्ञ। बहुत बड़ी चीज है ये। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, हमने कई सारे जो आयुर्वेद के अंदर और अलग अलग शास्त्रों में जो यज्ञ चिकित्सा के वर्णन आते हैं, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शान्त्यर्थम तेन तेनेव होमयेत्। आयुर्वेद में जिन रोगों के शमन के लिए जिन औषधियों का हम प्रयोग करते हैं, उन्हीं औषधियों से हवन करने पर वह रोग ठीक हो जाते हैं। यया प्रयुक्ता चेष्टा राज यक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहिताम आरोग्यार्थी प्रयोजित। जब बीमारी की अवस्था बढ़ जाती है, बिगड़ जाती है, अलग अलग प्रकार की दवाइयां लेने पर भी जब रोग ठीक नहीं होता है, तो आरोग्यार्थी, आरोग्य चाहने वाला व्यक्ति वेद विहित यज्ञ का अनुष्ठान करे। देव व्यापार से चिकित्सा, 3 प्रकार के आयुर्वेद में चिकित्सा बताई, युक्ति व्यापार से, देव व्यापार से और सत्पावजय। देव व्यापार से चिकित्सा यज्ञ और उसके बारे में बताएं। अथर्ववेद में यदि क्षितायुर यदि वापरे तो यदि मृत्यु और अंतिकम नीत एव तमा हरामी अस्पार्श में मैनम सतसारदाय। व्यक्ति की आयु बढ़ चुकी है, उनकी धातु क्षीण हो चुकी है, उनके प्राण क्षीण हो चुके हैं, अब उनको लंबा जीवन नहीं दिख रहा है। तमा हरामी अस्पार्श में सतसार, उसको भी मैं बचाता हूं और 100 साल की निरोगी आयु प्रदान करता हूं। ये यज्ञ के जो विधान है उसी के आधार पे जब अनुसंधान किए तो उन अनुसंधानों में भी ये विशेष चीजें पाई गई और उसके आधार पे एविडेंस के साथ ही सामग्रियां तैयार की गई और इसका जब प्रयोग किया गया लोगों के ऊपर, जब लोगों ने अपने जीवन में अपनाना शुरू किया, आपको जानकर के आश्चर्य होगा। तेलंगाना रुद्रुर में एक विश्वास जी करके एक भाई, ये कोरोना काल में उनको कोरोना हुआ, हॉस्पिटल पे गए, दवाइयां दी, कोरोना ठीक होने की जगह पर और ब्लैक फंगस भी हो गया। ब्लैक फंगस होने के बाद इतनी सारी दवाइयां, स्टीरॉयड और अलग अलग प्रकार के ऑपरेशन, और यहां पर होल किया हर कुछ दिन में उनका ऑपरेशन हो और वो फंगस की सफाई करे, फंगस की सफाई करे। धीरे धीरे वो फैलता ही जा रहा है, मन मस्तिष्क में सब पूरा खोखला हो गया, पूरा एक के बाद एक ऑपरेशन। और लास्ट में डॉक्टर लोगों ने कहा अब ये आंख अभी निकालनी पड़ेगी। एक के बाद एक हड्डियां और एक काट काट करके निकाल रहे थे। ये फंगस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक एक महीने के अंदर कई कई लाख रुपए के खर्च, और लास्ट में पैसा भी उनका खत्म हो गया और अवस्था भी बिगड़ गई। घर पे लेकर के आए, महीने में एक बार जाते, फंगस साफ करवा करके आते हैं। डॉक्टर लोगों ने कहा कि 2 या 3 महीने तक जीवित रह सकते तो अच्छी बात है, बाकी अब कुछ नहीं हो सकता, ये अब परमानेंट तो ठीक होता नहीं। और उस समय उनको अपने कमरे के अंदर हवन कराया, यज्ञ कराया, अग्निहोत्र कराया, प्रतिदिन विषग्न धूप और अलग अलग जड़ी बूटियों से लेकर के। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, डॉक्टर लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसे ठीक हो गया। जो 1 महीने के बाद जब ऑपरेशन के लिए जाते हैं और सफाई के लिए जाते हैं, वो गए, रिपोर्ट कराई, बिल्कुल क्लीन। 3 महीने लगातार किया, वो समस्या खत्म। डॉक्टर ने कहा था आंख निकालनी पड़ेगी, वो रिकवर हो गया, स्वस्थ हो गए। ऐसे ही एक वहीं पे एक बहन रुद्रुर में ही, तेलंगाना की, लीवर कैंसर था। लीवर कैंसर होने के बाद वहीं पे हैदराबाद में ट्रीटमेंट लिया। ट्रीटमेंट लेते हुए शरीर में 6 जगह पर और कैंसर फैल गया। उसके बाद उनको मुंबई ट्रांसफर किया। मुंबई में गए, वहां पर उन्होंने इम्यूनोथेरेपी के लिए सजेस्ट किया। एक इंजेक्शन इम्यूनोथेरेपी का 3-3.5 लाख रुपए का आता है। उसके बावजूद 1 महीने भर कितनी सारी दवाई लगती है और एक इंजेक्शन लगने के बाद 25 से 45 दिन कोमा जैसी अवस्था में चला जाता है आदमी। और उनके कमरे में भी कोई जाए ना भोजन देने, साफ सफाई के लिए, वो इतना खतरनाक वायुमंडल हो जाता है रेडिएशन से युक्त, उनकी भी हड्डियां खोखली हो जाती, बीमार हो जाते हैं, सारवार वाला, इतना खतरनाक होता है वो ट्रीटमेंट। 5 इंजेक्शन लिए कितने। उसके बाद जब उन्होंने रिपोर्ट, 6ठा इंजेक्शन लेने के लिए गए और रिपोर्ट कराई, वो कैंसर पूरे शरीर के अंदर फैल चुका है। डॉक्टर लोगों ने 6वां इंजेक्शन दिया और कहा कि अब ये ओवरडोज में जा चुका है और ये कैंसर रिकवर नहीं हो रहा है, आप अब हॉस्पिटल पे ना आइए, जितने दिन जीते हैं आप सेवा कीजिए, अब ये ज्यादा लंबा जीवन नहीं है। और रोते हुए घर पे आए। वहां पर कार्यकर्ताओं को पता चला, उन्होंने उस समय हम ये जब चिकित्सा और प्रशिक्षण से ऑनलाइन शिविर करते, उनको पता चला, उन्होंने उनको बताया, उन्होंने कर्कटेष्टि, कैंसर के लिए कर्कटेष्टि हवन सामग्री है स्पेशल कैंसर के लिए, उनसे उनके कमरे के अंदर हवन करना चालू कर दिया। आपको जानकर के आश्चर्य, पिछले 5 इंजेक्शन का अनुभव, हर इंजेक्शन लगने के बाद 25 से 45 दिन के बाद वो होश में आती है। और वो कब?
जब कैंसर कम था, अब तो कैंसर पूरा फैल चुका है, पूरी अवस्था बिगड़ चुकी है, और उस अवस्था में इंजेक्शन दिया गया, और उस समय उनको ये यज्ञ कराया, 3 दिन के अंदर खड़ी हो गई। और उसके बाद लगातार ये उत्साह बढ़ जाता है व्यक्ति को जब इतना रिजल्ट मिलता है। लगातार 1-1 घंटा गायत्री मंत्र से विशेष रूप से यज्ञ किया, उसमें रहा। 15 दिन के अंदर वो एक्टिविटी करने की ताकत में आ गई। उनको कहा प्राणायाम करो, उसमें खूब प्राणायाम करने लगे। फिर उसके साथ साथ कर्क्यूमिन गोल्ड और गाय का गोमूत्र और ये सारी चीजें देना चालू कर दिया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, उन्होंने जो इम्यूनोथेरेपी और ये सब लिया, 57 लाख रुपए खर्च किए, और लास्ट इंजेक्शन देकर के डॉक्टर लोगों ने कहा कि अब कुछ दिन जिएंगे तो बड़ी बात है, आप ले जाओ, सेवा करो। उस छुट्टी में जो घर पे लेकर के आए, यज्ञ कराए और ये सारी चीजें की, 3.5 महीने के बाद जब हॉस्पिटल लेकर के गए तो डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए कि कैसे अभी तक जीवित है। और जब रिपोर्ट निकलवाई, 61% कैंसर रिकवर। ये चिकित्सा, ये जो नैनो पार्टिकल मैंने बताया ना, ताकतवर पार्टिकल, 24 घंटे हम श्वास लेते हैं, उसके माध्यम से जो हमें गैस फॉर्म में प्राप्त होने वाले जो कंपोनेंट्स है, वो 24 घंटे, अब ऐसी बीमारी होती है व्यक्ति कमरे में पड़ा रहता है, तो वो कंपोनेंट्स उसके शरीर के अंदर 24 घंटे हम श्वास ले रहे हैं, उसके माध्यम से 24 घंटे जा रहा है। उसके साथ साथ जो मंत्रों का पाठ होता है, वहां का जो एटमॉस्फेयर, वहां का जो वायुमंडल, वो पूरा जो पॉजिटिव होता है, पूरा जो एक एनर्जी, एक ऊर्जा, एक शक्ति से युक्त जो वायुमंडल होता है, उससे हमारे न्यूरोकेमिकल्स भी बैलेंस होते हैं, कंपोनेंट्स भी मिलते हैं। उसके साथ साथ जो उसकी अग्नि की रश्मियां हैं, उसके माध्यम से शोधन आदि भी चीजें होती हैं। और ये सारी मल्टी चीजें, जैसे खाली एक म्यूजिक थेरेपी आपने सुना होगा, मंत्र पाठ करते हैं, म्यूजिक थेरेपी अपने आप होती है। गंध चिकित्सा, एरोमा थेरेपी कहते हैं। हम यज्ञ करते हैं, परफ्लाल, गूगल, स्टेरोल आदि कितने सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो यज्ञ से उत्सर्जित होते हैं, जो सौमनस्यकारी होते हैं, मन को प्रसन्न करने वाले, आह्लादित करने वाले, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन को कम लाने वाले, गुड हार्मोन्स को बढ़ाने वाले कंपोनेंट्स होते हैं। वो भी हमें सहज रूप से, एरोमा थेरेपी, गंध चिकित्सा भी स्वाभाविक रूप से हो रही। रश्मि चिकित्सा, हम सूर्य की किरणों की उपस्थिति में रहते हैं तो हमारी चमड़ी के बीच में वो केमिकल कंपोजिशन में चेंज आते हैं, केमिकल प्रोसेस होता है, उसके परिणाम स्वरूप अलग अलग लाभ होते हैं। ऐसे अग्नि की रश्मियां भी हमारे शरीर के ऊपर पड़ने पर, उसका त्राटक करने पर, उसको देखने पर भी उसका भी हमें लाभ प्राप्त होता है। उसके साथ साथ जो ये विखंडन होता है, जड़ी बूटियां और ये सारी चीज डालते हैं, उसका टूट रहा है, वो विखंडन, एक एनर्जी, एक ऊर्जा, एक पार्टिकल, एक मॉलिक्यूल्स, उससे जो युक्त होकर के जो पूरा वायुमंडल, एटमॉस्फेयर मिलता है, उसके अंदर रहने पर ऐसे जो बड़े गंभीर रोग होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। और ऐसे 1-2 नहीं, आप यज्ञ चिकित्सा अनुभव करके स्वामी यज्ञदेव यूट्यूब चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट के ऊपर जाकर के आप देखेंगे तो ऐसे गंभीर, छोटे मोटे, बड़े अलग अलग प्रकार के जो रोगों से लोग पीड़ित होते हैं, यज्ञ करके फिर ठीक हो गए। सैकड़ों लोग। आप जाएंगे आपको आश्चर्य होगा कि यज्ञ से ऐसे भी होता है। हाँ, होता है। विशेष रोग के लिए विशेष जड़ी बूटियों से हवन करो, विधिवत हवन करो, सही तरीके, रोग भी ठीक, सब चीजें होती है। यज्ञ एक विशुद्ध चिकित्सा पद्धति है। क्या है? विशुद्ध चिकित्सा पद्धति, एक साइंटिफिक, एक केमिस्ट्री, एक नैनो टेक्नोलॉजी है। इसके माध्यम से अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक लाभों को हम उठाते हैं। और उसके साथ साथ जो पहले भी हमने कई सारे लाभ देखे, वो कॉमन लाभ है। ऋण आवेशित कणों का बढ़ना, उसमें रहना, बॉडी का अल्कलाइन होना, गुड हार्मोन्स का बढ़ना, सुगंधित सुरभि और अलग अलग चीजें, बहुत सारी चीजें। और उसके साथ साथ ये भी बहुत सारी चीजें हैं, ट्रीटमेंट के रूप में भी देखे तो। और इन सब के साथ साथ यज्ञ, ये देखो, ये जितने भी हमने लाभ देखे सारे दृष्ट और भौतिक लाभ। यज्ञ मुख्यतया हम कहते हैं ना देव यज्ञ, ये मुख्यतया किया जाता है देवताओं के पूजन के लिए। किसके लिए? देव। देवता किसको कहते हैं? दानात देव, जो देव हो देवता। सूर्य देवता हमें रोशनी देते हैं, प्राण वायु, वायु देवता देते हैं, धरती माता धारण कर रही है, अन्न दे रही है, ये सारे हमारे लिए देव है जो हमें दे रहे हैं। हम उनको वापस क्या देते हैं? कुछ नहीं दे रहे। माता पिता ने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम माता पिता के क्या हो जाते हैं? ऋणी। इसको कहते हैं पितृ ऋण। ऐसे ये सारे देवताओं से लेते हैं और वापस कुछ नहीं लौटाते, देवताओं के हम क्या हो जाएंगे? ऋणी। इसको कहते हैं देव ऋण। और उस देव ऋण से उऋण होने के लिए देव यज्ञ किया जाता है। ये प्रकृति के पोषण के लिए, 5 तत्वों का पोषण होता है। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, 5 तत्वों से हमारा तन बनता है, 5 तत्वों से हमारा पर्यावरण ब्रह्मांड बनता है।
और ये पांचों ही तत्वों का पोषण और समर्थन ये यज्ञ रूपी नाभि से होता है। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, यज्ञ संपूर्ण भूमंडल ब्रह्मांड की नाभि, जैसे माता के गर्भ में हमारा नाभि के माध्यम से पोषण होता है, ऐसे ये पंचभूतात्मा के प्रकृति का पोषण ये यज्ञ रूपी नाभि से होता है। और वसोह पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि मातरि स्वानो धर्मोसि परमेण धामना स्व मां वार्माते यज्ञपतिम वार्षित। वसोह पवित्रमसि, यह यज्ञ पवित्रता का सबसे बड़ा हेतु है। वसोह पवित्रमसि द्योरसि, यह द्युलोक में स्थित होने वाला, द्युलोक को संतुलित करने वाला, पृथ्वीरसि पृथ्वीलोक को भी धारण करने वाला है, उसका पोषण करने वाला है, उसका संवर्धन करना। पृथ्वी से मातरिस्वानो धर्मो से, मातरिस्वान कहते हैं वायु को, इस वायु का भी शोधन पोषण और संवर्धन करने वाला, उसके अंदर जीवनी शक्ति का संचार करने वाला। मातरिस्वानो धर्मो से परमेण धामना त्रियस्व, जिस जिस स्थानों पर यज्ञ होते हैं वो स्थान परम धाम बन जाता है। परमेण धामना त्रियस्व मां वार्माते यज्ञपति महर्षि। मनुष्य तो इस यज्ञ का कभी भी त्याग मत कर। होत्री सदनम हरितम हिरण्यम, जिस स्थान पे जिस घर पे प्रतिदिन यज्ञ होता है वहां पॉजिटिविटी, एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति से भरपूर वायुमंडल बनता है और वहां की सारी प्रकार की समस्त प्रकार की अशुभ, अदृष्ट और जो अशुभ शक्तियां हैं वो छट जाती है। अपने को मंदिर पे जाने की नहीं, अपने घर को मंदिर बनाने की विद्या यज्ञ है। यज्ञ अपने घर में करो, घर को मंदिर बनाओ, सारी देवी शक्तियां आशीष देगी। इसलिए देव यज्ञ प्रकृति के पोषण के लिए, संवर्धन के लिए जब बहुत सारे लोगों को बताते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों के मन में आते हैं ये तो पंडितों का विषय, ये तो ब्राह्मणों का विषय, ये तो हिंदुओं का विषय। ये मत पंथ संप्रदायों में बांटने वाली विद्या नहीं है। ये सार्वभौमिक, वैज्ञानिक और पंथ निरपेक्ष विद्या है। एक विशुद्ध केमिस्ट्री है, एक नैनो टेक्नोलॉजी है, एक म्यूजिक थेरेपी है, एक एरोमा थेरेपी है। ये एक पर्यावरण के पोषण का सबसे बड़ा उपाय है, साइंटिफिकली, वैज्ञानिक। इसको मत पंथ संप्रदाय में ना बांटे। चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति मत पंथ संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति हो, किसी भी उम्र का हो, बाल्यावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, दुनिया के किसी भी देश में रहने वाला हो, हम समान रूप से इस प्रकृति मां का प्रयोग लेते हैं और समान रूप से ये सारी चीजों से प्रभावित होते हैं। चाहे रेडिएशन हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जनित हो, या और भी जितनी भी हम समस्या गिन रहे हैं, सारी चीजों से हम समान रूप से प्रभावित होते ही नहीं होते हैं। और उन सब का समाधान है। और उसके साथ साथ हम सब ये प्रकृति मां का समान रूप से प्रयोग करते हैं। एक ही धरती पर विचरण करते हैं, एक ही वायु में श्वास लेते हैं, एक ही जल का पान करते हैं, एक ही आकाश मंडल के नीचे बसते हैं, एक ही सूर्य से रोशनी लेते हैं। हम समान रूप से इस प्रकृति मां का प्रयोग लेते हैं और ये हमारा उत्तरदायित्व है, ये हमारा कर्तव्य है कि इस प्रकृति मां के प्रति हम अपने ऋणों को अदा करें, इसको संतुलित करें, इसको पोषित करें। और वो कार्य किसी माध्यम से संपन्न होता है तो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र है। इसलिए हमें अपने जीवन में इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को जरूर धारण करना चाहिए। और हमारा सबका तो एक कर्तव्य है कि हम तो धारण करें, लेकिन हमारे संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को भी एक संकल्प कराए कि अपने घर के अंदर कुछ नहीं तो देव यज्ञ की 16 आहुतियां जरूर दे दे। कुछ नहीं आता तो गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र से 11 आहुति, 21 आहुति दे करके कर ले। इतना हमें कराना भी चाहिए, ये हमारा उत्तरदायित्व है। हमें विद्या सीखने का अवसर मिला है, हमें प्राप्त करने का अवसर मिला, तो हम कराएं, सिखाएं, बताएं लोगों को। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई एक मत पंथ संप्रदाय के लिए ही हो, हर कोई के लिए है और उनके सामने रखे तो। और आज दुनिया सारी अपना रही है, डॉक्टर खुद इसको अपना रहे हैं, खुद लिखते हैं। तो ये यज्ञ एक अपने आप में एक बहुत बड़ी विद्या है। काफी सारी चीजें आपको कुछ कुछ बताने का प्रयास किया। आप और जानना चाहो तो yajya.divyayoga.com करके एक वेबसाइट है। उस वेबसाइट के ऊपर बहुत सारा कुछ यज्ञ से संबंधित देश विदेश, देश दुनिया में जितने भी रिसर्च हुए हमने किए, सब चीजें उसके ऊपर हैं। उसके साथ साथ शास्त्रों में अलग अलग जगहों पे, आयुर्वेद के ग्रंथों में, अलग अलग वेदों में, उपनिषदों में, दर्शनों में, ब्राह्मण ग्रंथों में कहाँ कहाँ क्या क्या यज्ञ के बारे में, यज्ञ चिकित्सा के बारे में अलग अलग बताए, वो भी सारा आपको मिलेगा। और भी बहुत कुछ। और स्वामी यज्ञदेव करके यूट्यूब चैनल है, उसमें यज्ञ चिकित्सा और प्रशिक्षण, जैसे हमने 1 घंटे के अंदर काफी चीजें जानने को हमें मिली ना कुछ ऐसे। ये पूरा प्रशिक्षण 2-2 घंटे का सत्र, 10 दिन का शिविर होता है। तो कुल मिलाकर के 20 घंटे के आसपास का मैटर। और उसको आप जानेंगे, सीखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा अपनी यज्ञ विद्या के ऊपर, और अपने ऊपर गौरव होगा कि संस्कृति के अंदर हमें पलने का, बढ़ने का
और संस्कृति के समाहक बनने का हमें अवसर मिला है, तो उसको आप वहां पर एक यज्ञ चिकित्सा एवं प्रशिक्षण शिविर करके पूरी एक प्लेलिस्ट है 10 वीडियो की, उसको देख करके और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। उसके साथ साथ वहां पर ये जो उदाहरण कि भाई 3 चीजें होती हैं कोई भी ट्रीटमेंट की या किसी भी चीज की बात करें, एक होता है शास्त्र प्रमाण, दूसरा होता है विज्ञान प्रमाण और तीसरा होता है प्रैक्टिकल किया हुआ व्यक्ति का खुद का अनुभव। ये तीनों ही प्रमाण के आधार पे आपको उस वेबसाइट के ऊपर भी और स्वामी यज्ञदेव यूट्यूब चैनल के ऊपर भारी मात्रा में आपको सब चीजें एक यज्ञ का दुनिया का सबसे बड़ा हब के रूप में आपको वहां प्राप्त होगा और वहां बहुत कुछ आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, करा सकते हैं और इस याज्ञिक संस्कृति की पुनर्प्रतिष्ठा में आप अपना एक बहुत बड़ा योगदान, सहभागिता सक्रिय रूप से निभा सकते हैं। ऐसा सारा कुछ है, तो उसका आप विशेष रूप से लाभ उठाइए। सभी को कोटि कोटि प्रणाम, नमन, वंदन। ओम शांति शांति शांति। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हविर्यातो धाना नदी भेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। पतंजलि आस्था गोमय संहिता। विशुद्ध गाय के गोबर से निर्मित यह गोमय संहिता हवन पूजन के लिए विशेष रूप से लाभप्रद है। यज्ञ चिकित्सा में इस गोमय संहिता का हवन करने पर विशेष करके लाभ होता है। गोमय संहिता से हवन करने पर सामान्य रूप से जिस लकड़ी का हम प्रयोग करते हैं उसकी अपेक्षा इस गोमय संहिता की 2.5% एफिशिएंसी ज्यादा होती है। उसके साथ साथ औषधीय तत्व, औषधीय गुण, हवन करने के उपरांत जो अंगारे होते हैं वो अंगारे लंबे समय तक रहते हैं और उन अंगारों के ऊपर की गई हुई ध्वनि विशेष करके लाभप्रद है। हवन करने के पश्चात जो भस्म भभूत प्रदान करती है, उस भभूत को खरल करने के, पीसने के उपरांत छान करके 1 लीटर पानी में 10 ग्राम के अनुपात में डालते हैं, तो वह पानी अल्कलाइन हो जाता है। उस पानी के अंदर कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे खनिज तत्व पाए जाते हैं और उस पानी का प्रयोग करने पर एलर्जी आदि अलग अलग प्रकार के रोग दूर होने के साथ साथ विशेष रूप से पूरी बॉडी को वो अल्कलाइन बना देता है, जिस अल्कलाइन बॉडी के अंदर कोई रोग होता ही नहीं और उसके साथ साथ खनिज तत्वों की भी पूर्ति करता है। तो यह गोमय संहिता यज्ञ चिकित्सा और देव पूजन के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।